नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कुछ देर पहले हमने आपको एक खबर दी थी, जिस तरह से आपको बताया था जम्मू कश्मीर सरकार ने 4000 पूर्व सैनिकों को फिर से जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर वहां पर तैनाती के लिए जो खबर हमने आपके साथ साझा की थी, उन्हें तैनात किया जाएगा। फिर से उन्हें यानी कि उन्हें जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी। उसी के चलते बड़ी खबर ये आ रही है कि आपको उस समय भी हमने वीडियो में कहा था, क्या सरकार का ये फैसला सही है कि पूर्व सैनिकों को फिर से लिया जाएगा या फिर नए युवा पीढ़ी जो इस समय इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें फिर से रिक्रूट किया जाए इन यानी कि जिम्मेदारियों के लिए। बताना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती ने भी वही बात की। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से स्टैटिक गार्ड ड्यूटी में पूर्व सैनिकों की जगह युवाओं को लगाने को कहा है। जो हमने भी कहा था कि हमें भी फ़ोन आए थे कि पूर्व सैनिक पहले ही अपनी नौकरियां करके आ चुके हैं। अब जो युवा लंबे समय से जम्मू कश्मीर के जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भर्तियाँ निकलेंगी और हम इसमें अपना योगदान देंगे, पर उन्हें उन युवा जो पढ़े लिखे नौजवान युवा जो बड़े उत्साहक हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। बताना चाहिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर सरकार से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर स्थैतिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए नए रंगरूटों के बजाय 4000 पूर्व सैनिकों को नियुक्ति करने के अपने फैसले पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो स्टैटिक गार्ड्स की ड्यूटी है, जो उसके लिए नए रंगरूटों की जगह उन्होंने 4000 पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने के अपने इस फैसले पर उन्होंने कहा फिर से एक बार गौर किया जाए। मुख्यमंत्री ने उमर अब्दुल्ला को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उठाया गया। महबूबा मुफ्ती ने पत्र में कहा, मैं जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए 4000 पूर्व तैनात करने की आपके सरकार के हालिया फैसले के बारे में अपनी गहरी आशंका और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। हालांकि हम अपने दिग्गजों की सेवा और अनुशासन को महत्व देते हैं, लेकिन ये कदम गंभीर सवाल उठाते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब लाखों शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा जम्मू कश्मीर में अवसर खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा है कि स्टैटिक गार्ड्स ड्यूटी के लिए सैन्य विशेषज्ञताओं की आवश्यकता नहीं होती है और इसे प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जिनके लिए ऐसी नौकरियां महत्वपूर्ण जीवन रेखा हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि इनमें से कई पूर्व सैनिक पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए बेरोजगार युवाओं की तुलना में उन्हें प्राथमिकता देने से युवाओं में बहिष्कार की भावना बढ़ने का जोखिम है। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वास और जुड़ाव बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी खो देगी। वहीं पर उन्होंने कहा, इसके अलावा इस नीति को यानी कि अल्पकालिक सुरक्षा समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो दीर्घकालिक सामाजिक और साथ ही आर्थिक स्थिरता को संबोधित करने में विफल रहता है। स्थानीय युवाओं को ऐसी भूमिकाओं में शामिल करने से न केवल रोजगार पैदा होंगे, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने में जिम्मेदारी, समावेश और साथ ही भागीदारी की भावना भी बढ़ेगी, जो क्षेत्र में शांति स्थापना का एक आवश्यक स्तंभ है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री कार्यालय से इस नीति के पीछे के तर्क पर पूर्ण विचार करने का इसे स्पष्ट करने तथा ऐसे समावेशी मॉडल तलाशने को कहा, जिससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिल सके या उन्हें लाभ मिल सके। हमने कुछ देर पहले अपडेट दिया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने फिलहाल 4000 पहले जो पूर्व यानी सैनिक है उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठानों हैं उन पर यानी कि निगरानी के लिए उन्हें फिर से वापस यानी नौकरियों पर रखा जाएगा। उसी के चलते बताया जा रहा था, महबूबा मुफ्ती ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो पहले ही नौकरियां करके आ चुके हैं और उसके बाद पेंशन भी ले रहे हैं, बल्कि इसके बजाय उन युवाओं को जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं और साथ ही साथ वो नौकरी के अवसर खोज रहे हैं, इस समय उन्हें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्हें इस रिक्रूटमेंट में सामने लाना चाहिए, उन्हें इसमें भागीदारी देनी चाहिए, ताकि यहाँ के स्थानीय युवा जो एक बेहतर यानी कि दिशा की ओर चले और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सके। फिलहाल ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। उमर अब्दुल्ला को महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से कहा कि जो स्टैटिक गार्ड ड्यूटी में पूर्व सैनिकों की बजाय युवाओं को नौकरी दी जाए। फिलहाल जनता हमारी जो भी समय देख रही, युवा हमारे देख रहे हैं, क्या वाकई महबूबा मुफ्ती की बात से आप सहमत हैं या सरकार ने जो फैसला किया वो सही है? ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।